सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम सा प्लेटफॉर्म बायजी केक वॉक। और जैसा कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जाएँ, आप बहुत मेहनत से पढ़ें और सारे के सारे एग्ज़ाम छोड़ कर आएँ, बहुत अच्छे परसेंटेज से आप पास हों, ठीक है? तो जैसा कि मेरा ये हमारा जो है, मेरा नहीं हमारा बायोलॉजी स्कोरर 02 है। इसमें क्या है, इस सीरीज़ के अंदर हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के वो कवर कर रहे हैं। तो आज का इससे पहले जो मैंने बायोलॉजी स्कोरर 01 डाला था, उसके अंदर क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हमने बहुत अच्छे से समझा था, कंसेप्चुअल तरीके से समझा था ताकि हम कभी भूलें ना। अब हम जो देखने वाले हैं कोडोमिनेंस, उसके अंदर भी जो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा, जो कि एग्जांपल है कोडोमिनेंस डोमिनेंस का, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं पूछने के। लाइक ये बॉटनी का भी पार्ट है, 11 ज़ूलॉजी के अंदर भी थोड़ा-सा इसका पोर्शन दे रखा है। तो बेसिकली हम कोडोमिनेंस का मतलब मैं आपको बताऊँगा, उसके साथ-साथ में ए बी ब्लड ग्रुप का पूरा एबीओ जो सिस्टम होता है, उसको समझाऊँगा। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्ट के साथ में आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को पढ़ना, कोडोमिनेंस, ठीक है? तो को का मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? लाइक को वर्कर, ठीक है? को साथ में, ठीक है? को-वर्कर साथ में काम करने वाला। इसी प्रकार से अगर बायोलॉजी की अगर लैंग्वेज में हम यहाँ पर देखें, कोडोमिनेंस का मतलब होगा लाइक 2 ट्रेट हैं, वो एक साथ एक्सप्रेस कर जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कोडोमिनेंस, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समझेंगे और बहुत ही मज़े से समझेंगे। कोई बोरिंग नहीं बनाऊँगा मैं टॉपिक को आपके लिए, टोटली आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो आइए देखते हैं हम अपना कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को का मतलब क्या होता है, या फिर को से आप क्या समझते हैं? बेसिकली को के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में डोमिनेंस भी समझाया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी समझाया। थोड़ा सा वेरी करेगा ये, या फिर थोड़ी सी वेरिएशन आएगी और हमारा को डोमिनेंस बन जाएगा। तो को का मतलब बेसिकली क्या होता है? आपने सुना होगा को वर्कर। तो यहाँ पर को का मतलब आपके हिसाब से क्या हुआ? साथ, या फिर एक साथ। एक साथ वर्कर का मतलब क्या होता है? लाइक काम करने वाला, एक साथ काम करने वाला। लाइक दो लोग हैं, अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? को वर्कर कह सकते हैं। इसी प्रकार से को डोमिनेंस का मतलब अगर बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स के टर्म्स में हम लें, दो ट्रेड्स हैं, एक साथ दोनों अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो ये कोडोमिनेंस हमारा यही होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप हम जब पढ़ेंगे, तो वहां पर ए अलीज जो होगी, लाइक दो ट्रेट होंगे, वो दोनों के दोनों एक्सप्रेस कर जाएंगे और ए बी ब्लड ग्रुप बना लेंगे, ठीक है? तो जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली कोडोमिनेंस का मतलब दो ट्रेट एक साथ जब एक्सप्रेस करते हैं ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पर क्या है, क्रॉस ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कोडोमिनेंस एक्चुअली होता क्या चीज है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या, मैंने दो पेरेंट बनाऊंगा, प्योर पेरेंट, क्योंकि हमारे मेंडल साहब जो थे वो हमेशा प्योर ही लेते थे, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा, इसे रेड मान लीजिए। जबकि एक चीज देखिए ब्लू है, इसे रेड मान रहे हैं क्योंकि मेरे पास रेड कलर का मार्कर नहीं है। रेड हो गया, ये हमारा व्हाइट हो गया। आयरनी देखें आप, हम व्हाइट कलर से लिख रहे हैं, सॉरी व्हाइट को रेड, व्हाइट को ब्लैक कलर से लिख रहे हैं। कोई नहीं, आप ये छोड़ो। दो पेरेंट लिए, एक हमारा रेड है, मानना है आपको सिर्फ और सिर्फ, दूसरा हमारा व्हाइट है। जब हमने ये क्या लिए हैं, दो पेरेंट लिए हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोडोमिनेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये मत देखें कि मेरे पास कलर कौन सा है। तो जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास F1 जनरेशन क्या आना चाहिए? डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर दो ट्रेट हैं तो एक उसके ऊपर डोमिनेंस बना लेता है, दूसरा रिसेसिव बन जाता है। यानी कि मैंने अगर प्लांट हाइट ली, एक टॉल है दूसरा डॉफ है, तो टॉलनेस दिखेगी, डॉफनेस छुप जाएगी। तो F1 जनरेशन में क्या होता है, कोई एक ही ट्रेट दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, मंडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि हमारे पास दो पेरेंट है, एक टॉल है, ऐसे देख लो, एक टॉल एक डॉफ है, ठीक है? टॉल एंड डॉफ। तो F1 जनरेशन में हमारी जो प्रोजनी आएगी किसी एक पेरेंट से मैच करेगी, टॉल पेरेंट से मैच करेगी, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टोटली डिफरेंट होने वाला। लाइक अब क्या होना है, को डोमिनेंस का मतलब इसका ट्रेट भी आएगा, इसका ट्रेट भी आएगा। तो क्या होगा, अगर मैं ड्रॉ करूँ आपके लिए इस तरीके से, तो आप इस तरीके से देखें कि हमारे पास क्या हुआ, रेड पेटल भी आ गया, रेड पेटल भी आ गया, और ये ब्लैक पेटल भी आ गया। तो ये है हमारा कोडोमिनेंस कि दो ट्रेट, टू या फिर बोथ ट्रेड्स एक्सप्रेस, ठीक है? F1 जो प्रोजनी है हमारी, दोनों के दोनों पेरेंट से मैच कर रही है, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो हमारा ये क्या था, F1 प्रोजनी थी, ठीक है? अब F2 अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूं तो उसमें क्या होने वाला है, तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है? कुछ ऐसा रहेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये फॉलो नहीं करेगा,
लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये फॉलो नहीं करेगा, तभी तो ये हमारा डेविएशन है ऑफ मेंडलिज्म, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस का लॉ ऑफ डोमिनेंस का हमारा ये डेविएशन है। तो दिस इज रेड एंड दिस इज वाइट, और ये हमारा दो बाय कलर। तो हमारे फिनोटाइप कितने आ गए यहाँ पर? फिनोटाइप आ गए हमारे 3। फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 1:2:1। फिनोटाइप आ गए 3। जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हमने प्लांट हाइट के कैरेक्टर को कंसिडर किया था, एक टॉल पेरेंट लिया था, एक डॉर्फ पेरेंट लिया था, तो क्या हुआ था? 2 फिनोटाइप आए थे, एक टॉल आया था, एक डॉर्फ आया था। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, 3 टॉल आए थे, एक डॉर्फ आया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनोटाइप भी वेरी कर गया, 2 से 3 हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हो गया, जबकि 3:1 होना चाहिए। इसीलिए हमारा कोडोमिनेंस क्या होता है? कोडोमिनेंस बेसिकली हमारा डेविएशन होता है ऑफ मेंडलिज्म, या फिर मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी हमारा ये डेविएशन होता है, फिर एक्सेप्शन होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ए बी ब्लड ग्रुप की तरफ। तो यही है हमारा कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में आपको एक चीज समझना, जो F1 प्रोजनी आएगी वो हमारी दोनों के दोनों पेरेंट से मैच करेगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। तो क्या है? F1 प्रोजनी resembles both पेरेंट। ठीक है, तो एक ये हो गया, दूसरी ये भी कह सकते हैं बोथ अलील्स express its traits। ठीक है, दोनों के दोनों जो एलील्स रहे होंगे उन्होंने अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर दिया होगा, इसीलिए कोडोमिनेंस कहलाता है। और ये सिंगल जीन इंटरेक्शन भी है, सिंगल जीन लोकस कंट्रैक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सिंगल जीन लोकस कंट्रैक्शन में क्या क्या आता है, जिसमें मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है वो इन्वॉल्व होता है, लाइक डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, या फिर हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, या फिर पॉलीजन सॉरी क्या हो गया यार, मेरी जबान आज कुछ बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है, तो जहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है वहाँ पर सिंगल जीन लोकस इंट्रैक्शन आता है, जबकि जहाँ पर 2 या फिर 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस जहाँ पर आता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर 2 लोकस जीन इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइक हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप याद रखें कि हमारा कोडोमिनेंस के अंदर सिंगल जीन लोकस का इंट्रैक्शन आने वाला है। ये MCQs में पूछा जा सकता है, लोकस का इंटरेक्शन। चांसेस तो कम है, लेकिन अगर पूछ लिया तो फंस जाएंगे, इसलिए मैंने लिखवा दिया सिंगल जीन लोकस का इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर इन्वॉल्व है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और अब बेसिकली क्या होने वाला है, मैं आपको AB ब्लड ग्रुप समझाने वाला हूँ, जो कि आता है ABO सिस्टम के अंदर। हमारा ABO टाइप का एक क्या होता है? ABO टाइप, जिसके अंदर हमारा आता है AB ब्लड ग्रुप। अब मैं सब कुछ NCERT से ही उठाऊंगा। ठीक है, एबी ब्लड ग्रुप। एबीओ टाइप का मतलब आपको क्या लगता है? एबीओ टाइप ब्लड ग्रुपिंग का एक सिस्टम है, लाइक RS टाइप भी एक होता है, 11th में दे रखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। RS टाइप ये डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कौन सा होने वाला या फिर नेगेटिव कौन सा होने वाला। ठीक है, एबीओ टाइप का मतलब क्या होता है? इसमें ए ब्लड ग्रुप आएगा, नेमिंग कैसे हुई, बी ब्लड ग्रुप आएगा, हमारा ऊपर वाले AB ब्लड ग्रुप भी आएगा, O ब्लड ग्रुप भी आएगा। टोटल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है। लाइक पूरी दुनिया में किसी भी इंसान या ह्यूमन बीइंग को आप अगर उठा के देखें, लाइक कोई भी हो सकते हैं, आप अगर अपने आप को उठा के देखें तो इसमें से 4 में से कोई ना कोई आपका ब्लड ग्रुप होगा, A होगा, B होगा, AB होगा, या फिर O होगा। तो ठीक है, इसलिए हम इसको कहने लगे ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहने लगे ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो अब हम क्या बताने वाले हैं, लाइक NCERT क्या कहती है, एक जीन आई होती है। क्या होती है? एक जीन आई होती है जिसके 3 एलील्स होते हैं। ये चीज डायरेक्ट पूछ सकते हैं MCQs के अंदर, ये लर्न करने वाली चीज है। ठीक है, एक जीन आई होती है जिसके 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल i। तो ये क्या करते हैं, जब अपने पर्टिकुलर प्रकार के क्या करेंगे, ट्रेट को कोड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो IA होता है एंड IB होता है, दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं ओवर स्मॉल i। ये हमारी रिसेसिव रहती है। लाइक अगर IA
यानी स्मॉल आई प्रेजेंट है तो ये दिखेगा और ये छुप जाएगा, या ये डोमिनेंट रहेगा, ये रिसेसिव रहेगा। सिमिलर कंडीशन आई बी और स्मॉल आई के साथ होगी, ये रिसेसिव रहेगी और आई बी हमारा दिख जाएगा। तो ये दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं जबकि ये रिसेसिव होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखें। अभी मैंने आपके लिए ब्लड ग्रुपिंग जब करूँगा तब आपको ये चीज़ काम आएगी। तो फिनोटाइप कितने बनते हैं टोटल? फिनोटाइप मैं आपको बता चुका हूँ। फिनोटाइप का मतलब टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स कितने बनते हैं? टोटल 4 बनते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, आपका भी कोई एक होगा इसके अंदर। ठीक है, आप कोई मार्स से नहीं आए हैं जो आपका ब्लड ग्रुप कोई अलग होने वाला है। ठीक है, अब जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, ये चीज़ याद कर लेना आप। बेसिकली ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आ सकता है ये। 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर लाइक 5 हो सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना दें, उसके अंदर पूछ लें कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होते हैं बी ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, तो लिख देना 4। अलील कौन कौन सी होती हैं, या फिर हमारे जीनोटाइप कितने होते हैं। तो जीनोटाइप बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली हमारे होते हैं 6, सब बना के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, 6 कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए ब्लड ग्रुप हुआ तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई। ये तो हमारा डोमिनेंट होता है ना, तो ये दिखेगा नहीं, तो ब्लड ग्रुप बेसिकली बन जाएगा हमारा ए। अगर बी ब्लड ग्रुप हुआ आई बी, ये सब्सक्रिप्ट है ऊपर लगी हुई, आई बी आई बी आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, ये हो सकता है आपको दिखता ना हो, मैं आपको ऊपर आपके लिए रेस कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ ब्लड ग्रुपिंग ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। जीनोटाइप हमारे टोटल कितने होते हैं? जीनोटाइप हमारे होते हैं 6। ठीक है, अब मैंने आपको ए ब्लड ग्रुप बता दिया, बी बता दिया, इसमें क्या होंगे, 2 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, क्या बनेंगे, आई ए बेसिकली आई ए एंड स्मॉल आई, इसके बन गया। या थोड़ा सही लिखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, नीचे लिख दिया ना तो क्या यार, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट के पीछे ना पड़े, कुछ नहीं बनता शॉर्टकट से। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप हमारे होते हैं टोटल 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और 6 ही होते हैं, 6 ही बनते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ए बता दिया, बी बता दिया, अब मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ ए बी जो कॉम्बिनेशन होता है तो आई ए रहता है और आई बी दोनों एक साथ होते हैं और दोनों के दोनों एक्सप्रेस कर जाते हैं, तभी ये कहलाता है कोडोमिनेंस। और हमारा एक लास्ट जो रहता है ओ ब्लड ग्रुप, इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल आई तभी हमारे एक्सप्रेस करते हैं जब होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा आई ए के साथ प्रेजेंट होता, ये स्मॉल आई ए के साथ प्रेजेंट होता, तब भी नहीं दिखता क्योंकि ये रिसेसिव है, वो डोमिनेंट है। तो जब ये हमारा प्योर कंडीशन में होगा या फिर होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जब इसको दबाने वाला कोई होगा ही नहीं, तभी तो ये एक्सप्रेस करेगा। ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऐसे ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली ये डेटा आप याद रखें, एक सिस्टम होता है एबीओ टाइप का। ठीक, एबीओ टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप का एक सिस्टम होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा एक एग्जांपल है ए बी ब्लड ग्रुप, जो कि हमारा कोडोमिनेंस के अंदर आता है। क्यों आता है मैं आपको भी बताऊंगा। बेसिकली पूरा मैकेनिज्म क्या होता है ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन का, कि जिसके बेसिस पे हमने इनको नाम दिए हैं। ठीक है, एक जीन आई होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसके 3 एलील्स होते हैं आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ये दोनों हमारे डोमिनेंट होते हैं अलील, और ये हमारा जो होता है दिस इज रिसेसिव। ठीक है, तो फिनोटाइप नंबर 4 होते हैं। फिनोटाइप का मतलब टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, जिन्हें हम चेक कर सकते हैं, फिर डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ए ब्लड टेस्ट। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप या फिर ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और जीनोटाइप कितने बनते हैं हमारे, टोटल 6 बनते हैं। ए ब्लड ग्रुप है तो 2 इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे जीनोटाइप के, बी है तो 2 ऐसे बनेंगे, ए बी में 1 बनेगा, फिर ओ में 1 बनेगा, तो टोटल 6 प्रकार के हमारे जीनोटाइप बन जाते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा बेसिक्स ऑफ एबीओ टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, जिसमें मैं वो एबी ब्लड ग्रुप को भी आपको और ज्यादा डीप में समझाऊंगा ये बेसिकली ब्लड ग्रुप बना कैसे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा और आप बहुत मजे लेकर पढ़ते होंगे, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी यूनिट है। आप चीज़ों को समझो, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा टाइम खेलने कूदने में, फोन चलाने में बर्बाद कर दिया। तो ए बी ब्लड ग्रुप को मैं आपको समझाता हूँ। ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो बेसिकली नेमिंग कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई है लाइक मैं हूँ या फिर आप लोग हो, पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को उठा लो,
तो क्या होगा, क्या होता है लाइक ब्लड टेस्ट होता है कहाँ, लैब में। कई बार होता है ना, टाइफाइड का टेस्ट हमें कराना होता, या फिर बहुत से टेस्ट होते हैं, मलेरिया टेस्ट होता है, डायबिटीज़ का भी टेस्ट होता है, लाइक उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर होता है ना कि लैब पर जाते हैं हम लोग, टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर लिख कर देता प्रिस्क्रिप्शन का, टेस्ट करवा के लाओ, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट एक्चुअली क्या होता है, आपको क्या लगता है हमारे ब्लड में ऐसा होता है ना, वो लोग ऐसे देखते होंगे ब्लड के ऊपर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ए बी भी लिखा हुआ है, ओ भी लिखा हुआ है, बस हो गया, लिख कर दे दिया, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। तो होता क्या एक्चुअली खेल होता है आरबीसी का, आरबीसी पर भी नहीं लिखा होता है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। ये मैं आपके लिए एक बड़ा सा डंबल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? हमारी आरबीसी होती है बाइकॉनकेव नेचर की। कौन से नेचर की? इसे बाइकॉनकेव नेचर कहते हैं वैसे भी, ठीक है। मैंने आपके लिए डंबल बना दिया, 50 किलो का डंबल बना दिया, जो आपसे उठेगा भी नहीं। तो अच्छा, मजाक से हट के अब देखते हैं, अगर ये हमारी आरबीसी है तो ये क्या रही होगी, इसकी मेम्ब्रेन रही होगी, क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेल। तो सेल के अराउंड हमेशा क्या होता है, हमारा एक मेम्ब्रेन होती है। तो होता क्या है कि हमारी जो ये मेम्ब्रेन है, तो अब बात कर लेते हैं अलील्स की। आई ए, आई बी यानी स्मॉल आई, ये 3 प्रकार के अलील हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ, आई ए। जो आई ए अलील होगा वो एक प्रकार का शुगर पॉलीमर सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? इस प्रकार से आई ए ने अपना काम कर दिया। सबको अपनी अपनी ड्यूटी मिल रखी है हमारी बॉडी के अंदर, कोई फालतू नहीं है, और सबको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, इसीलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फॉर एग्जांपल आई ए हमारा अलील था, उसने क्या करा, एक प्रकार का शुगर पॉलीमर बना लिया। एक शुगर पॉलीमर क्या, आपने मोनोसेक्राइड सुना होगा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। डाइसेक्राइड में 2 यूनिट ऑफ शुगर, ट्राइसेक्राइड में 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक शुगर होता है ओलिगोसेक्राइड, जिसके अंदर 8 से 10 यूनिट होती हैं। तो बेसिकली दिस इज ओलिगोसेक्राइड। ये क्या है, बेसिकली हमारी शुगर पॉलीमर। तो बेसिकली हम बहुत ही बेसिक से समझते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई ए अलील ने एक प्रकार का शुगर का पॉलीमर सिंथेसिस कराया, तो इसे क्या कह दिया हमने, एंटीजन। ए एंटीजन। हमारी आई बी, यहाँ पर क्या है, आई बी अलील है, इसने अपना एक अलग प्रकार का बनवाया होगा। इसके अंदर और ऐड है कि तुम अगर शुगर पॉलीमर का सिंथेसिस करा सकते हो तो हम भी करवाएंगे, हम अपना अलग करवाएंगे, कॉपी नहीं करते हम किसी को, ठीक है। हम इस प्रकार से अपना अलग पॉलीमर सिंथेसिस कराएंगे। तो ये अलग प्रकार का शुगर पॉलीमर हो गया हमारा। तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, बी एंटीजन। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का टेस्ट हुआ, मजाक से हट के किसी का टेस्ट हुआ, लाइक तो क्या होता होगा, लैब में अगर टेस्ट हुआ स्लाइड पर रखकर, तो ऐसी क्या चीज़ होती होगी, लाइक स्लाइड पर या फिर जो भी मतलब वो लोग टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियन, ऐसी क्या चीज़ डिटेक्ट करते होंगे जिसके बेसिस पे कहते होंगे इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब वो लोग टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी की आरबीसी पे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया, किसी की आरबीसी पर बी प्रेजेंट है एंटीजन तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया। अगर ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, क्योंकि ए बी कोडोमिनेंस में आता है। हमारा ए ब्लड जो एंटीजन होगा वो भी एक्सप्रेस करेगा, बी एंटीजन वो भी एक्सप्रेस करेगा, तो हमारा ए बी मतलब ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ओ है तो क्या होता है, ओ में कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि हमारी ये जीन आई होती ये किसी भी प्रकार का शुगर पॉलीमर का सिंथेसिस नहीं कराती। जबकि आई ए फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कराती तो आई बी ऐसा कराएगी, लेकिन जो स्मॉल आई होती वो किसी प्रकार के शुगर का सिंथेसिस नहीं कराती, ठीक है। तो क्या हुआ तो बेसिकली क्या, किसी का अगर ब्लड ग्रुप हमें चेक करना तो हम देखेंगे उसकी आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कि किस प्रकार का शुगर प्रेजेंट है, लाइक शुगर प्रेजेंट है, और शुगर क्या, उसे हमने एक पर्टिकुलर प्रकार का नाम दे दिया, एंटीजन। अगर ए एंटीजन किसी की आरबीसी प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया। तो इस प्रकार से अगर ये हमारी आरबीसी है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर अगर ए एंटीजन ये प्रेजेंट है, बी एंटीजन ये प्रेजेंट है, दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 अलील थे, दोनों ने अपनी अलग अलग शुगर बनाई और उन शुगर को नाम क्या दे दिया हमने, इसे ए एंटीजन दे दिया, इसे बी एंटीजन दे दिया। तो अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ये ऐसा ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर क्या है, ट्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये कोडोमिनेंस के अंदर आता। अगर इतने हिस्से को हम हटा लेते ना, अगर ए एंटीजन होता तो ये ब्लड ग्रुप ए रह जाता, अगर इसे छुपा लें तो बी एंटीजन होता तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता। तो ब्लड ग्रुप की नेमिंग या फिर पहचान कैसे होती है कि कौन सा एंटीजन उसकी आरबीसी पर प्रेजेंट है। यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, सो दिस इज ए बी ब्लड ग्रुप।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 के 2 ट्रेट एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये इसे दबा देता, आई ए एंड आई बी दोनों एक साथ काम किया दोनों ने, और दोनों ने अपने अपने एंटीजन बनाए। तो ऐसा हो सकता था ना, आई ए आई बी को दबा देता, तो ये कोडोमिनेंस नहीं होता, फिर समझ रहे, तो भी ये डोमिनेंस हो जाता। ठीक है, तो ये है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। बेसिकली ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, कुछ नहीं, सब कुछ खेल होता है हमारी आरबीसी का। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, कोडोमिनेंस के अंदर क्रॉस समझाया। ठीक है, फिर उसके बाद एबीओ टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप बताया, जिसके अंदर एक जीन आई होती है उसके 3 एलील्स होते हैं, आई ए आई बी एंड आई। ठीक है, जीनोटाइप के नंबर याद रखना 6 और फिनोटाइप के नंबर 4 याद रखना। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। और फिर बाद में ये ए बी ब्लड ग्रुप कैसे बना, क्योंकि इसमें हमारा ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों होते हैं, इसलिए इसे हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर सिंगल एंटीजन होता तो हमारा ए ब्लड ग्रुप हो जाता, इसे छुपा लेते तो बी ब्लड ग्रुप हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा कोड डोमिनेंस है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।